ओए होए, हमें तो पता भी नहीं रहा कि बिल्लो नाना गुल्लू की औरत है। हमें तो लगा सिर्फ लालची है उसके प्रॉपर्टी के लिए। तुम लोग कहते हो अम्मा को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फिर आके क्यों तमाशा कर रही थी? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बात खत्म है। प्रॉपर्टी चाहिए। आखिर घोचू के पेट भर गए अपने सास को घर में बिठा बिठा के। जब तक छुई मुई के माँ घर में बैठी रहेगी, छुई मुई घोचू को लिफ्ट तक नहीं देगी और तो नौकर बना के रखेगी। माँ के सामने घोचू को मुंह भी तो नहीं चलेगा। तो बिल्लू निकल। सबसे पहला सवाल, तुम्हारा कोडिंग, तुम्हारा घोंचू रोज़ाना कोसर के पास सोता है, क्योंकि वहाँ पे कोसर अकेले नहीं रह सकती है। एक लड़का अकेले लेके कैसे रहेगी? बाबर की औरत 3 बच्चों के साथ नहीं रह पाती है, ये पहलवान कोसर कैसे रह लेती है? आज तो तेरा खुचरा घोंचू जो है तुम्हारे घर से ही बाहर निकला 12 बजे रात को, ढकारते पादते निकला। कोसर के घर जब शूटिंग करने जाता है तो ढकार और पाद बंद रहता है, क्योंकि शूटिंग करने जाता है ना। बेस्ट कमेंट ऑफ द डे, इब्राहिम बेबी बिल्कुल सेम सितारा के जैसा दिखता है, क्योंकि वो कोई सर का बच्चा ही नहीं है। इसके जैसा नहीं, अपने माँ बाप के जैसा दिखता है। लेकिन तुम्हारा जवाब ये है, जैसे कि कोसर सितारा की औरत है, वैसे इब्राहिम कोसर और सितारा मियाँ बीवी बन के पैदा करके बैठे हैं। पिटबुल तो तुम डोनेट कर रही थी, किसी को दे रही थी, दान दाता कर रही थी। क्या हुआ? अब तो कर बड़का बंगला बन के आ गया है। लेकिन जो लोग पेट लवर्स है वो नहीं देखते कि डॉग हम बाहर रखें, वो अंदर ही रखते हैं। तुम्हें पता है हम लोग के मज़हब में अंदर नहीं रखना है तो किसी को दे ही दो। लेकिन आज तुम्हारा टाइटल होना चाहिए था कि पिटबुल का घर बन गया है। फिर तो कोसर आ गई बड़ी कंटेंट। वाह वाह, कोसर आ ही गई आखिर। इतना प्यारे कोसर से कब लड़ाई कर रहे हो? कुछ मुहूर्त निकाला कि नहीं? हाल ही होगा ना थोड़ा। तो लोग पूछ रहे हैं क्या कोसर प्रेग्नेंट है? वो खुसरा तो कुछ कर नहीं सकता, कोसर माँ कभी बन नहीं सकती। तुमने न तो नहीं कुछ कर वर दिया उसको, वो कर ऊपर ऊपर। अरे दोगली औरत, काला जादू वादू तो नहीं कर दिए हो? पेट भारी हो गए, फूल के बाहर निकल गए एकदम। एक ही माला जपती रह गई, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है। सबको पता चल गया बच्चों ने स्कूल जाना है। इसके लिए बच्चों को स्कूल भेजना पहाड़ ढकेलने के बराबर है। बच्चों को स्कूल भेजना मतलब पूरा पहाड़ को गिरा डालना। और बच्चों को भेजती कैसे है भाई? ब्रेड पेस्ट नेगट तला थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का रख दिया में कप केक लॉलीपॉप झोप झोप करके दे दिया, चल दफा इधर से। ये औरत इतनी गिरी घटिया औरत है। इसने सोने का जो सीन किया था वो तो इसका झूठ पकड़ा गया ना, सोने वाला सीन कि मैं जल्द सुलाती हूँ, आगे बताती हूँ ला। लेकिन मैं इतना जानती हूँ पहले भी ये औरत ने ऐसा किया है, स्कूल जाने का सीन शूट करती थी शाम को, अब भी करेगी। देखते हैं बच्चे तुम्हारे कब तक स्कूल जाते, कितने दिन जाते हैं। अपनी झूठी कहानी लिए थी यूट्यूब फैमिली जो आके करती रहती है और फिर कहती है कि मैंने कमेंट में पढ़ा रहा, माली रख लो, नौकर रख लो, ये कर लो, वो कर लो। सब कमेंट तुमने पढ़ा है। लेकिन 1000 बार इन लोगों ने पूछा है कि ये घर तुम्हारा किराया का है या अपना है। इला नहीं बताएगी भाई, नहीं पढ़ती है इला कमेंट। इसके आंखों में पर्दा पड़ जाता है पढ़ने से पहले। लेकिन मजाल इसके यूट्यूब फैमिली बाज आए, वही सवाल पूछते रहते, वही सवाल पूछ पूछ के ताना मारते रहते। अगर ये बात आके बता देगी तो रंटी रोना बंद हो जाएगा ड्रीम हाउस का। ये घर सिर्फ और सिर्फ सेल पे था, 5 साल से था, कोई भी नहीं ले रहा था। इस मैडम ने 5 साल बाद उसको लिया है, 5 साल खाली पड़ा रहा। रेंट पे कोई के नहीं देते थे, अभी भी नहीं दिया उन लोगों ने, अभी भी बता रहे कि बिक चुका है। और इतना बड़ा घर रेंट पे लेता कौन है जिसका बेसमेंट भूत जैसे दिखता रहता है? और तो और तुम लोग सुने तो होंगे, जानवर पहले शैतान देखते हैं, तो बिल्ली कुत्ते भी तो पहले देखेंगे। एक काम कर, तहकीकात के लिए एक बार इसको घर में घुमा ले बस। नौकर चाहिए 24 आवर्स के, जिसको बोलते हैं खानदान चाहिए इसको। 24 आवर्स में खानदान मिलेंगे, गांव के मिलेंगे, जवान लौंडियाँ मिलेंगे और कोई नहीं मिलता। शादीशुदा औरतें नहीं मिलेंगे, तुम्हारी सपोर्टरियाँ मिल सकते हैं।
वो बेवा है ना, क्योंकि वो सबको बेवा मानते, किसी को डिवोर्सी बना देते तो किसी को बेवा बना देते, क्योंकि वो लोग खुद बेवा है, खुद उनके चाल चलन से उनके बंदे भाग चुके होते हैं, तो उन्हें लाके नौकरानी रखो ना अपने घर में। अरे भाई, तेरे ऊपर जो तमाशा कर रहे होते उससे तो अच्छा तेरे घर के बर्तने मांजा करेंगे। लिफाफा वैसे भी ले रहे हैं, लिफाफा ऐसे भी ले लिया करेंगे। कहती है माली भी चाहिए, तो माली रात के 8 बजे तुम्हारा गार्डन साफ करेगा, क्योंकि माली को तो गाइड करना पड़ता है ना ओनर्स को, और स्पेशली औरत करती है गाइड, माली को आदमी नहीं करता है। औरत को पता है कौन सा फूल को क्या करना है, तो इसको माली चाहिए। अब तुम्हें मिलेगा कहाँ से माली रात के 8 बजे वाला? रात के 8 बजे तो सो के जो उठती हो, तभी तो तुम माली से कोई काम करवा पाओगे ना। है माली भी मौजूद है, नौकरानी भी मौजूद है, लेकिन हिडन में रहे या सामने रहे, अब अल्लाह को पता है। बिल्लो रानी तो नौकरानी है ही है, कौसर रानी भी बन जाएगी, उकर जो खासा में कल्लू वो तुम्हारा गार्डना बन जाएगा ना, तो सारे मौजूद है घर में, परेशानी की बात है ही नहीं। और ड्राइवर तो है ही ड्राइवर तुम्हारा। क्या हुआ था, ऐसा ऐसा कह रहा था कि आप मेरी सगी बहनों से भी भटरो, ये उनके अल्फाज थे। आज ये बंदा अपनी सगी बहन को इतनी गालियां दे रहा है, और सगी बेटी को इतना गालियां दे रहा है, तो वो किसका हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी किसी का नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज से हमारा और हाई साहब का ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है, और कभी हम इसको अपने घर नहीं आने देंगे। हद क्रॉस कर चुके हैं जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है, तो आज से हमारा और हाई साहब का रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म है। ना मैं अपनी बात करूँ, ना मैं इनके घर जाऊंगा, ना मैं इनको आने दूंगा, ठीक है। फातिमा के शादी के टाइम नाना गुल्लू ने नज्जो को गंदी गंदी गालियाँ दिया था, नज्जो के पोले पट्टी खोला था, और वकार की माँ को गालियाँ दिया था, दूल्हे की माँ को गालियाँ दिया था, जबकि शादी रुक सकता था। तब भी इस गोचू ने कहा था कि ना वो मेरे घर आएगा ना मैं उसके घर जाऊँगा, लेकिन जाना स्टार्ट पता किसने किया? इस गोचू ने। अभी इनके कज़न जब गुजरा था, गोचू सबसे पहले हाजी के घर गया था, फिर हाजी इनके घर आने लगा, तो उसी तरह फिर आने लगेगा। हाजी एक ही बात करेगा, आने दो वरना बता दूंगा पूरी दुनिया को वीडियो बना के कि कोसर तेरी बेगम नहीं है, तू नंगा नाच कर रहा है बड़वा, तो बड़वा डरता है इसलिए आने देता हाजी को। तो वीडियो पे चलने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, जो इसके सपोर्टरियाँ हैं हमेशा एक ही बात करते, चाहे कमेंट में चाहे वीडियो में, एनीवे गोंचू के तीसरी औरत बन। तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, अगर ये औरत बनाने लायक रहता, इसकी मर्दानगी जिंदा होती, तो इजाज भैया को झंडा नहीं गाड़ना पड़ता जाके, इसके सारे बच्चे इसी के होते। जहाज भैया नहीं क्लेम कर रहा होता कि टिंग मुंगी मेरी औलाद है, और है भी। वो ड्रामीरा आंटी ने भी तो थप्पा लगाया है ना कि इसके बेटी है, सुबह मैंने सुनाया था आप लोगों को, उन्होंने थप्पा मारा है कि ये जहाज की बेटी है टिंग मुंगी, और ये घोचू और सट्टू जहाज से पैसे एंड के खाते हैं। तो आज वीडियो एंड करते टाइम सट्टू कहती है कि 2 दिन से मेरे बच्चों के रूटीन अच्छा जा रहा है, 9 बजे सो जाते हैं। तो एक वीडियो में इसने 9 बजे ला एक्टिंग करवाया, इसी तरह जैसे कोसर से एक्टिंग करवाते हैं, टिंग मुंगी वालों को सोने वाला एक्टिंग कराया है। भीजा भीजा टी शर्ट वाला, टी शर्ट भीजा नहीं होता तो इसके झूठ भी नहीं पकड़ा जाता। फिर उसके बाद में 12 बजे तक बच्चे रात के बाहर आंगन में घूम रहे थे, पकड़ी गई ना इसके झूठ बेगैरत की। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, मैंने 2 दिन पहले बोला था बेशरम को सर कम से कम खाना तो बना के ला दे। आए हाय को सर मेरी बात बड़ा ध्यान से सुन ली, हांडी उठा के भागी चली गई, मतलब देखते हैं ध्यान से। तो कोई बात नहीं, चलो कोसर आ गई, मुझे पता था। और कोसर जब तक नहीं आई, इसने नया घर भी ले लिया, लेकिन 300 के व्यूज़ इसको नहीं मिला अभी तक। अब कोसर आई है तो मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो कोसरिया इतना सारा खाना बना के जब आई है, तो गाड़ी में से घोचू
और आगे जो भी बैठा था उतर के आ गए। कौसर और इब्राहिम के कैमरा स्टार्ट हुआ, मैडम के तब उतरना स्टार्ट हुए, क्योंकि कंटेंट आया है ना। कैमरा स्टार्ट करेंगे तब उतरना तुम। तो मैडम अंदर से भागत आई है, कैमरा स्टार्ट हुआ है तो कौसर एकदम से है फिल्मी स्टाइल में उतरी है गाड़ी से, फिर ढोलू को जाके खुद उतारी है। और घोचू पहले से निकल के बाहर आई गिरा, वाला भी आया होगा ना बाहर। और तो और हम इसमें घोचू के वीडियो पे और कौसर के अरे सटकोसर वाला वीडियो पे सिर्फ रिएक्शन देंगे, कब्रिस्तान वाला में सुबह देंगे, ठीक है। घोचू के वीडियो में जब घोचू गाड़ी खड़ा करके कौसर के घर के आगे लंबा वाला लेक्चा झाड़ रहा था कि अब हमारे घर में कोई नहीं आएंगे, बैक सीट के जो छोटा वाला शीशा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शूट कर, मतलब फ़ोटो वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो वो नज़र आ रहा था। पीछे वाला दरवाज़ा के जो शीशा है ना, ग्लास, वाइंडिंग ग्लास, उसके वाला उसके तरफ से फ़ोटो उस साइड रिफ्लेक्ट करता है। पता नहीं आप लोग समझ पाते हो कि नहीं। वहाँ से पूरा पूरा नज़र आ रहा था। एक आदमी बोरी में चीज़ लाया है, रखा है, कौसर के घर के शूट रहा। कौसर के घर के जो आगे पेड़ है जहाँ इब्राहिम रील्स बनाता है, छोटा छोटा पेड़ वाला, वो भी नज़र आ रहा था, हिल रहा था। अरशद वाज सीन दिया, कंधा पे बोरी लेकर आया है, अंदर हला है, फिर बाहर निकला है, फिर अंदर हला है। साफ सुथरा घोचू के वीडियो में शूट हुआ है, ठीक हो गया। तो कितना छुपाओगे, कभी कभी कोई कोई चीज़ हो जाता है, मैं नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार करती हूँ कि कोई देख के बताए। तो ये अरशद हमेशा बोरी बिस्तर लेके घूमता रहता है इधर से उधर। इसको काफ़ी लोगों ने भी वहाँ देखा है और चोरी चुप के हरकत भी करते देखा है। हम लोगों ने घोचू को मुर्गी लेते नहीं देखा, कौसर को ले जा के देते नहीं देखा। इतना दिन से कौसर के घर इसके कोई ड्यूटी ही नहीं होता है, वरना ये कौसर को सड़ा आलू भी देता है, यहाँ पे दिखाता है। तो कौसर ने इतना कुछ लेके, इतना कुछ सामान लेके पका के यहाँ पे आ भी गई, पता ही नहीं चला कैसे पकाई, कैसे ली, कैसे लाई, क्योंकि ये बंदा तो यहाँ से छुट्टी ही नहीं मिलता है। इतना वीरान सा जगह पे सट्टू अपनी माँ के और अपने बेटा के साथ और बच्चियों के साथ रह सकती है क्या? तो चलते इसके सबसे बड़ा झूठ पे। एर्थक्वेक आया संडे को, इसे आज जाके फुर्सत मिला बोलने की कि एर्थक्वेक आया है, ठीक है। इसने खुल्लम खुल्ला बोला है कि मेरी बेटियां टाइमों टाइम खटिया पे चढ़ जाते, 2 दिन से 9 बजे सो जाते हैं। तो जब पहला दिन ये 9 बजे सोने वाला एक्टिंग करवा दिए, शूट करवा दिए, ओकर बाद ये लोग एर्थक्वेक वाला ड्रामा करे। एर्थक्वेक कब आया इन्हें पता ही नहीं चला। फिर बाद में भारे चिल्ला चिल्ला के भाग भाग के तमाशा कर रहे थे। और बच्ची तब भी वही भीजा वाला कपड़ा, जो भीगा भीगा कपड़ा रहा, गीला कपड़ा उसके टिंग मुंगी के, सेम कपड़ा, वो गीला नहीं होता तो पकड़ी भी नहीं जाती। हम लोग बोलता चलो रोज हफ्ता हफ्ता तो एक कपड़ा पहने होते हैं, डिफरेंट डे का होगा ना। तो गीला वाला स्टोरी वाज दिया तो गीला कपड़ा से पकड़ी गई, टिंग मुंगी के गीला कपड़ा से ये औरत पकड़ी गई। इसका झूठ। उसको गीला कपड़ा में सुला के कहती है मेरे बच्चे सो गए, मैं भी सोने लगी हूँ। लेकिन वो कब्रिस्तान में वीडियो गिराई है, वहाँ कहती है कि उठो उठो 12 बज गया है, रात के 12 बज गया है और बच्चे सारे गांव वाले तो सो रहे हैं। इसके बच्चे उस वीडियो में 12 बजे तक जाग रहे थे। सेम गीला टी शर्ट, सेम सीन, सेम कपड़ा, सेम कुछ। दैट मीन्स ये व्लॉग्स के सीन्स शूट करती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसी तरह कौसर के भी सीन्स शूट होता है, ठीक हो गया। तो कैसे कैसे ये व्लॉग्स के लिए सीन्स लेती है। चलो आया सोनेला नाटक कर लो, फिर होकर बाद में कोई काला नाटक इन लोगों ने किया, जबकि इन्हें पता ही नहीं है कोई कब आया कब ख़त्म हुआ। माँ को पता चला था इसकी, नचनिया ऐसे पता चल जाता है ना। तो डिज़ास्टर्स डू हैपन, सब टाइम माँ तैयार हो। तो अभी नेचुरल डिज़ास्टर तो सब बगल चल रहा है, सबको नज़र आ रहा है। एनी टाइम बारिश आ सकती है, फ्लड हो सकता है। तो तुम कितना झूठ बोल रहे हो। आज वाला व्लॉग में भी कहती है कि 9 बजे सो जाते मेरे बच्चे। इसका मतलब है ये हर एक चीज़ के सीन शूट करती है। ओ माय गॉड, सट्टू टट्टू औरत। 2 व्लॉग में दिखाती है 9 बजे मेरे बच्चे सो गए, एक व्लॉग में दिखाती है कि 12 बजे रात के घूम रहे हैं आंगन में। कैसे सो गए?
तेरे बच्चे 9 बजे सो जाते तो तुम जगाने वाला सीन करती ना। फिर नेक्स्ट डे इसने वीडियो बनाया, इसने बिल्कुल एर्थक्वेक के बारे में नहीं बोला, क्योंकि वो तो कोई कंटेंट नहीं है ना। हिलते में अगर इसे पता चलता तो कंटेंट बना ही लेती। कोई बात नहीं, चलता है चलता है। तो गोचू ने कह दिया है हमारे घर में कोई भी नहीं आएगा, नो बॉडी इज़ अलाउड। ठीक हो गया। कोसर को शिफ्ट कर लो नीचे, कोसर तो आएगी ना, तब तुम्हारे बच्चे नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम जो नंगी पुच्ची खेलते रहते हो उसके साथ कि मेरी बीवी करते रहते हो। तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे बच्चों को पता है। बच्चे तुम लोग की एक्टिंग देख के डिस्टर्ब नहीं होते, ये सीन्स बनाते हो तब नहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं वो कब्रिस्तान वाला वीडियो पे रिएक्शन अच्छा से कर दूँगी, इसके झाड़ के धोएंगे सुबह। लेकिन मैं एक बात आप लोग को बता दूँ, हम छोटे से हमें पता है, मेरे घर पे अम्मी अब्बू हमेशा सब फैमिली वाले, दादी दादा वाले और सब लोग एक ही बात हमेशा से करते हैं कि घर में अगर भूत वूत ऐसा कुछ रहे तो एनिमल्स को पता चल जाता है। तो चंगुला का कहना है कि नीचे बेसमेंट में बिल्ला जाके ज़ोर ज़ोर से लड़ा और चिल्ला रहा था। तो इसका कहना है कि बेसमेंट के दरवाज़ा खुला रहा। क्यों खुला रहा? ऐसे लोग घुस जाएंगे घर में तुम्हारे, ऐसे दरवाज़ा खोल के छोड़ देती हो। बाहर से जब बिल्ला आ सकता है तो इज्जू अंकल भी तो आ सकता है ना, उसी के लिए तो नहीं खोल के छोड़े रहो कि जहाज कभी भी फलाए मार के आ जाना। तो एक बार फिर गांव से आएंगे नौकर, एंड ही विल बी नो वन अदर देन रमज़ान एंड अनीता। वाह 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 हो जाएगा। हलीमा तो पहले से पड़ी है, रमज़ान अनीता केचे पेचे लेके आएंगे, एकदम ऊपर फ्लो पे पड़े रहेंगे जिससे पहले पड़े होते थे। बेसमेंट में कौसर और गोचू दौड़े लगाएंगे कौसर के हस्बैंड के साथ, मज़ा आ जाएगा हाउसफुल। ये लोग पहले से शैतान है, उस घर के शैतान करेंगे क्या, खुद भाग जाएंगे। तो शैतानी आंटी अपने बच्चों के टिफ़िन में थोड़ा हेल्थी खाना दिया करो, जैसे तुम्हारा बैल बुद्धि दिमाग है ना, उनके भी हो जाएगा। तू भी बचपन में गोबर खा के बड़ी भई, ये भी गोबर ही खा रहे हैं। ब्रेड कौन देता है बच्चों को, वो भी पेस्ट लगा के, न्यूटेला के। सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ, ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी रोटी डाल के दे टिफ़िन में, देख तमाशा कैसे खाते हैं अच्छे से। एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, जब जलेगा तो खुद खाएंगे। परसों भी वीडियो पूरा टिंगमुंगी पे उतार दी, बोले तो जहाज भैया हम लोग के यूट्यूब के भतीजी के ना नाम पे, कल भी उतार दी, आज भी उसी के नाम पे उतार दी। और टिंगमुंगी के जब वो किचन दिखा रही थी, तैयबा की आँखें पूरा जवाब दे रहा था, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। मुझे एक चीज़ इससे पता नहीं कभी कभी फील होता है कि वो लड़की जब बड़ी होगी ना, इसको ऐसी सज़ा देगी, ये भुगतेगी पूरी। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, घोचू ने सबको बोल दिया कि रिश्तेदार हमारे घर नहीं आए, ठीक है। सबको पता है बिहाइंड द कैमरा they'll come, ठीक। अगर ये रियल में ऐसे रिश्तेदारों को रोक दे तो कौन आएगा? इनके घर में कोई मर जाएगा, कौन आके बैठेगा? अड़ोसी पड़ोसी से इनके बनती नहीं है, उनके बेड़ा गड़क उनके मुंह पे करते हैं। रिश्तेदार को रुकावट है, बहन से बोल चाल नहीं है, भाई से बोल चाल नहीं है, ना भाई आ सकता ना बहन आ सकती। बिहाइंड द कैमरा सबका बोल चाल है। माँ भी बहन भाई से नहीं बात करती इसके कारण। तो गोचू ने कहा कि जब गुल्लू आ जाए, बिल्लो जाके गोचू गुल्लू के साथ रह सकती है, क्योंकि वो गुल्लू की वाइफ है। मतलब पेट भर गए ना, छुई मुई माँ को घर में रख के तुम्हें रफ टाइम देती है ना, इसलिए तुम्हारा पेट भर गया है। अच्छा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, गोचू के बाद से साफ साफ पता चल रहा था कि गोचू भी कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि उसके सास छोड़ी हुई दुल्हन बन के इस घर में बैठी रहे और मुफ्त के रोटियां तोड़े और नौकरी बचाए, और इसके औरत बेपरवाह की तरह पसार के भैंसन सोती रहे। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।